हम्म। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड के बारे में जानते हो? बताओ। सर एक सेकंड सर, वो रिजल्ट अनाउंस है सर, भाई का देख रहे हैं। हम्म। तो वो क्लास 10 का सर रिजल्ट अनाउंस है, उसका देख रहे हैं। कौन सा स्कूल में वो पढ़ता है? सर बिहार में कोई स्कूल है उसमें। ये देख लो। सेटअप का मतलब यहाँ लिख दिए। सेटअप का मतलब हो गया, इट मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ लॉस फ्रॉम वन सोर्स या वन हेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स और अनदर हेड। किसी एक हेड का लॉस है और उस लॉस को अगर हम किसी दूसरे हेड के साथ, लेकिन वो हेड पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब अगर प्रॉफिट है, हम उसके साथ प्लस माइनस करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेटअप। और कुछ रूल है जो तुमको जानना भी जरूरी है, एक एक करके। सेटअप का कुछ रूल है, ये चीज आपको जानना जरूरी है कि कौन सा लॉस किसके साथ सेटअप होगा, कौन सा लॉस किसके साथ सेटअप नहीं होगा। जैसे 1 नंबर में लिखे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेटअप ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसे कैपिटल गेन में आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होता है, तो अगर लॉन्ग टर्म में लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से ही सेटअप हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से सेटअप नहीं होगा। लेकिन दूसरा वाला में देखो लिखे हैं, शॉर्ट टर्म अगर कैपिटल लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से तो एडजस्ट होगा ही होगा, यहाँ तक कि शॉर्ट टर्म लॉस अगर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है तो उससे भी एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म लॉस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं होगा। लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेटअप ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। कोई शॉर्ट टर्म नेचर ऑफ बिजनेस है और उसमें लॉस हो रहा है तो वो शॉर्ट टर्म नेचर ऑफ बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेटअप होगा। जो कंटिन्यूअस बिजनेस है या जो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, उसके प्रॉफिट से वो कभी सेटअप नहीं होगा। Loss incurred in the activity of owning and maintaining race horses can be set up against income from such activity only। तुम हॉर्स रख रहे हो, उसको खिला रहे हो पिला रहे हो, तुम हॉर्स रेस में ले जाकर वहाँ किसी भी तरह का एक्टिविटी करके तुम वहां से कुछ पैसा अर्न कर रहे हो, या मान लो उसी एक्टिविटी में तुमको लॉस हो रहा है तो वो लॉस उसी एक्टिविटी के प्रॉफिट से सेटअप होगा, किसी दूसरे से सेटअप नहीं होगा। नो लॉस कैन बी सेटअप अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, टेलीविजन गेम्स हो। इस तरह का अगर लॉस हो रहा है तो वो किसी भी हेड के साथ सेटअप नहीं होगा। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेटअप अगेंस्ट द इनकम अंडर एनी अदर हेड। अगर लॉन्ग टर्म लॉस है तो किसी दूसरे हेड के साथ सेटअप हम लोग नहीं कर पाएंगे,
लॉस अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी सेट अप फ्रॉम इनकम अंडर द हेड सैलरी। अगर आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है, उस लॉस को अगर सैलरी के साथ आप सोचिएगा कि हम सेटअप कर लें, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। हम लोग नहीं सेटअप कर पाएंगे। बिजनेस लॉसेस सैलरी के साथ हम लोग सेटअप नहीं कर पाते हैं। लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस इन एक्सेस ऑफ 2000 अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेटअप विथ इनकम अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम। हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस है और 2 लाख से ज्यादा ये लॉस है, तो ये किसी भी हेड के साथ सेटअप नहीं होगा। लेकिन 2 लाख तक लॉस है तो वो सभी हेड के साथ सेटअप हो पाएगा। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? अगर मान लो हम अपने बिजनेस लॉस को सेटअप नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम लोग कमिंग ईयर में लेके जाते हैं कि कमिंग ईयर में अगर प्रॉफिट होता है, तो हम कमिंग ईयर में उस लॉस को ले जाकर कमिंग ईयर के प्रॉफिट से हम लोग क्या कर देंगे, सेटअप कर देंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। इसका भी मीनिंग लिख सकते हो। यहाँ लिख सकते हो। ये देख लो। और इसका रूल भी लिखा गया है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, तो इस लॉस को हम लोग 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है, तो इसको 8 साल तक कैरी कर सकते हैं। अगर अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है, तो इसको इनडेफिनिट पीरियड तक हम लोग, जब तक सेटअप ना हो जाए तब तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। और और
स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है, तो इसको हम अधिक से अधिक 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, इसको 8 साल तक। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 8 साल तक। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ गोइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ये 4 साल तक। ये देख लो, ये सेटअप का रूल है। अब आता है इसमें क्वेश्चन। इसमें हम लोग का क्वेश्चन आता है। लाइन टानो तुम। हम दे रहे हैं सम्स, तुम लाइन टानो। बोलो। हमारा रिजल्ट कितना परसेंट आया? कितना परसेंट आया? परसेंट कितना पाया? डब्ल्यू पे में पढ़ते हो? हाँ, तो तुम परसेंट देखो कितना आया है। रिजल्ट तो मिल रहा है। स्कूल तो कल ही मिला रिजल्ट। हाँ, तो आज चले जाओ, मिल रहा हूँ। कौन बोला? एडमिशन चल रहा है, जाओ जाओ ले लो। कहाँ रहते हो? मतलब थर्ड सेमेस्टर में हो? हाँ, तो तुम्हारा रिजल्ट क्या, बस लिस्ट में नाम आया है, और कुछ नहीं। निकाले नहीं, ये बच्चे जो पढ़ते हो भेजे हैं मार्क्स। तो वो अपना अपना परसेंटेज क्या होता है, वो लोग रिजल्ट जो वो लोग के साइट पर आता है वो निकाल लेता है। आपका थोड़ी साइट पे मिलेगा वो। हाँ, खाली लिस्ट में नाम आएगा। ना 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 ना, जो बच्चे पढ़े हैं, जो बोर्ड का एग्जाम दिए, वो आप लोग का बोर्ड अभी होगा तो। कहाँ पढ़ते हो ट्यूशन? क्यों?
कहाँ रहते हैं? हथियारा से बच्चे लोग तो आ रहा है, भी जाते हैं तो मिशन बाजार वहाँ। तो पता है तुमको क्या? हम तो मिशन बाजार जाते भी हैं पढ़ाने। वहां से बाबूगढ़ से तो बच्चे। हाँ। हाँ, वहां से बच्चे लोग तो आता है 100 बाजार पढ़ने। ऋषि को जानते हो, ऋषि को? आता है ऋषि। हाँ, ऋषि। ऋषि है, प्रभा प्रभा है, पूनम है, सभी लोग आता है। आप पूछो, कल ही तो लोग क्लास है, फिर तो बात। ठीक ठीक। देखो मिला तुमको? देख लिए रिजल्ट तो? पास? नहीं पता सर, खुल ही नहीं रहा है। रिजल्ट निकला नहीं तो कैसे खुला? सर अभी तो उधर वो गूगल में दिखाया, अनाउंस हो चुका है। हाँ तो बेचारा भी डर रहा है। नहीं खुल रहा तो रुक जाओ, थोड़ा देर बाद देखना। चलो 1 नंबर सवाल देखो, चिंता मत करो। 1 नंबर सवाल पढ़ो, हम भेजे हैं, पढ़ो। पढ़ोगे कि रहने दे? हाँ सर। रहने दे क्या, कि पढ़ोगे? तो आज रहने देते हो सर। ठीक है, चलो ठीक है, तो एंजॉय करो।